झारखंड में एक बार फिर बड़ी सियासी उठापटक देखी जा रही है। मंगलवार को हैरान करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों और राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद मंगलवार को ही दिल्ली में बीजेपी का दामन भी थाम लिया। सीता सोरेन ने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे का पत्र पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को भेजा था। सीता सोरेन जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के पुत्र दिग्वंत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। वो जेएमएम के टिकट पर 3 बार से विधायक निर्वाचित होती आ रही हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से कुछ घंटे पहले जेएमएम छोड़ दिया और दावा किया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में उन्हें उपेक्षित और अलग थलग किया जा रहा था। सोरेन ने बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में बीजेपी में वो शामिल हो गई। सीता सोरेन जेएमएम के केंद्रीय महासचिव का पद भी संभाल रही थी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही परिवार और पार्टी पर कई इल्जाम भी लगा दिए। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। राजनीतिक जानकार इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और सोरेन परिवार के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। हालांकि सीता सोरेन अपने परिवार और पार्टी से नाराज चल रही हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी। 2019 में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन से सरकार बनने के बाद से ही सीता सोरेन मंत्री पद की आस लगाए हुए थी, लेकिन हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद से ही वो परिवार और पार्टी से दूर रहने लगी थी। पार्टी की बैठकों तक में जाना उन्होंने छोड़ दिया था। इस बीच उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को राजनीति में उतारने की तैयारी की और डीएसएस दुर्गा सोरेन सेना बनाने का भी ऐलान किया। हालांकि बहुत जल्द ही यह मामला ठंडे बस्ते में चल गया था। मंत्री पद नहीं मिलना भी एक वजह। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन सरकार के गठन के समय से ही सीता सोरेन नाराज चल रही थी। नई सरकार बनी तो सीता सोरेन को उम्मीद थी कि उन्हें इस बार तो जरूर पद मिलेगा, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। चंपई सरकार में सोरेन परिवार के तीसरे विधायक बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही सीता की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा। इसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। क्या देवरानी कल्पना सोरेन से भी थी दिक्कत? बताया जाता है कि सीता सोरेन अपनी छोटी देवरानी कल्पना सोरेन को दी जा रही अहमियत से भी नाराज थी। भ्रष्टाचार के केस में हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले जब नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, तब कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाने पर चर्चा भी जोर शोर से चल रही थी। 3 बार की विधायक सीता सोरेन को राजनीति में नई नवेली कल्पना का नेतृत्व मंजूर नहीं था। सीता ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि परिवार में फूट की आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन कल्पना को सीएम नहीं बना पाए और राज्य की कमान चंपई सोरेन को दे दी गई। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से कल्पना ने न सिर्फ राजनीति में एंट्री की है और पति की जगह संगठन का कामकाज अपने हाथों में ले लिया है, उससे सीता असहज थी और अलग होने का आखिरकार फैसला कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीता सोरेन को पार्टी में जोड़ने के पीछे क्या राजनीति है, इस पर राजनीतिक पंडित भी अपना सर खुजा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीता सोरेन को दुमका से उतारा जा सकता है, लेकिन ये बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही है। बीजेपी यहां से पहले ही कैंडिडेट उतार चुकी है। सुनील सोरेन 2019 में भी यहां से चुनाव जीते थे और जीते हुए कैंडिडेट को बिठाकर सीता सोरेन को बीजेपी टिकट देगी, ऐसा लगता तो नहीं है। अब देखना है बीजेपी सीता सोरेन को कहां जगह देती है। बीजेपी में जाने से सीता सोरेन को कितना फायदा होगा या इससे जेएमएम को कितना नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जेएमएम में सेंध लगाने में तो कामयाब हो ही गई है।